तो ये द ग्रेट रूलर का एपिसोड 47 का ही नोवेल वाला एपिसोड है। तो शुरू करते हैं। तो इसका कुछ भाग मैंने पिछले एपिसोड में एक्सप्लेन कर दिया है, जिसे आप जाकर डिटेल्स में सुन सकते हो। तो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा कि मूचेन अनरान को वहां पर बचाने के लिए आ जाता है। इसके बाद यहाँ पर तगड़ी फाइट होती है। मूचेन चलता है तो चैन हू को बंदी बनाकर चैन सी से वो ड्रैगन वाला ब्रासलेट लेकर अनरान को दे देता है। लेकिन इतने में यहाँ पर एक स्टैचू था, वो जग जाता है, जिस वजह से मूचेन चलता है तो यहाँ से भागने लगता है। और अब आगे अब मूचेन यहाँ से भाग ही रहा होता है, साथ ही साथ उसके पीछे चैन सी और चैन हू भी भाग रहे होते हैं। लेकिन ये यहाँ पर पत्थर का स्टैचू था ना, वो चैन सी और चैन हू को एक ही अटैक में निपटा डालता है, मतलब कि दूर दूर फेंक देता है और सीधा मूचेन और अनरान के पीछे पड़ जाता है। अब अनरान और मूचेन आगे भाग ही रहे होते हैं, तभी ये पत्थर का स्टैचू चलता है। तो अनरान के ऊपर जो पिलर ले हुआ था ना हाथ में जे पत्थर का, उससे अनरान के ऊपर हमला कर देता है और अनरान में ये अटैक लगने ही वाला होता है। तभी मूचेन आता है और अनरान को गोदी से उठाकर, मतलब कि गोदी में उठाकर यहाँ से तेजी से भागने लगता है। और जो पत्थर का स्टैचू अनरान के ऊपर हमला कर रहा था ना, वो अटैक सीधा जमीन पर जाकर लगता है धड़ाक, और वहां पर गड्ढा हो जाता है। और भाई साहब, जब अनरान ऐसा सब कुछ देखती है ना, तो वो हैरान हो जाती है और वो समझ जाती है कि अगर मूचेन ने उसे बचाया नहीं होता तो शायद अब तक वो जिंदा नहीं होती। अब इतने में मूचेन चलता है तो एकदम अनरान को नजरअंदाज कर अनरान को गोदी में पकड़कर तेजी से भागने लगता है। अनरान भी थोड़ा शर्माने लगती है और कहने लगती है कि मूचेन ये तुम क्या कर रहे हो। लेकिन मूचेन का ध्यान तो इस पत्थर के स्टैचू से बचने में और यहाँ से तेजी से भागने में था। वो तो ये बात का पता ही नहीं लगा पा रहा था कि वो अनरान को गोदी में ले हुआ है, मतलब कि ध्यान नहीं था। और यार मैं सोच रहा हूँ कि भाई साहब, हमारा मूचेन किसी भी लड़की को गोदी में लेकर क्यों भागता है। खैर कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा मूचेन अनरान को गोदी में लेकर भाग ही रहा होता है, तभी अनरान यहाँ से जोर से चिल्लाने लगते हैं कि मूचेन क्या कर रहे हो, मुझे छोड़ो। मूचेन चलता है तो अनरान को छोड़ देता है। हालांकि अनरान ये बात समझ जाती है कि मूचेन किसी भी प्रकार से उसका फायदा उठाना नहीं चाहता था, वो सिर्फ उसे बचा रहा था। अब ये दोनों यहाँ से भाग ही रहे होते हैं, तभी मूचेन को अनुभव होता है, महसूस होता है कि उसकी जो स्टोरेज ब्रासलेट में उस समय वो आग वाले ड्रैगन से टोकन मिला था ना, सफेद कलर का व्हाइट ड्रैगन का, वो गर्म होने लगा है। मूचेन हैरान हो जाता है कि आखिरकार एक टुकड़ा गर्म क्यों हो रहा है। अभी ये दोनों यहाँ से भाग ही रहे होते हैं, तभी ये पीछे स्टैचू लगा हुआ था ना हमारे मूचेन और अनरान के, ये मूचेन के ऊपर एक पावरफुल हमला कर देता है। लेकिन ये हमला मूचेन में लगने ही वाला होता है, तभी इसका हमला बीच में ही रुक जाता है। मूचेन चलता है तो इसी मौके का फायदा उठाकर आगे भाग जाता है। लेकिन इतने में मूचेन अनुभव करता है कि आखिरकार इस स्टैचू ने मुझ पर हमला क्यों नहीं किया। इसके बाद मूचेन को सोचता है और फिर सोचने के बाद अनरान से यहाँ से कह देता है, मतलब कि अनरान से कह देता है कि शायद ये स्टैचू है ना, ये मेरे पीछे लगा हुआ है, इसलिए तुम्हें यहाँ से अलग साइड में निकल जाना चाहिए। और भाई साहब, अनरान जब मूचेन की बात सुनती है ना, तो वो एक पल के लिए सोचती है और फिर सोचने के बाद यहाँ से अलग निकल जाती है, मतलब कि मूचेन से दूर हो जाती है। क्योंकि अनरान शायद ऐसा सोच रही थी कि शायद ये स्टैचू मेरे पीछे लगा है इन ड्रैगन ब्रासलेटों के कारण, इसलिए अनरान मूचेन से दूर हो जाती है। अब इतने में मूचेन चलता है तो वो अलग भागने लगता है अनरान को छोड़कर। अनरान एक अलग रास्ता ले लेती है। अब जैसे मूचेन और अनरान अलग अलग होते हैं ना, तो यहाँ पर एक पत्थर का स्टैचू चलता है तो ये अनरान के पीछे नहीं बल्कि मूचेन के पीछे लग जाता है। अनरान भी ये देखकर हैरान हो जाती है कि आखिर ये चल क्या रहा है। अब इतने में मूचेन भी समझ जाता है कि ये पत्थर का स्टैचू उन ब्रासलेटों के पीछे नहीं बल्कि मेरे पास जो व्हाइट ड्रैगन टोकन है ना, उसके पीछे लगा हुआ है। मूचेन चलता है तो लगातार भागता रहता है, लेकिन भागते भागते मूचेन परेशान हो जाता है और वो समझ जाता है कि मैं इस स्टैचू से भाग नहीं सकता, और तो और मुझे यहाँ के सबसे गहरे हिस्सों में जाना है ताकि मैं वहाँ के ट्रेजरों को हासिल कर सकूं। इसलिए मूचेन चलता है तो एक जगह पर जाकर रुक जाता है। अब जैसे ही मूचेन यहाँ पर रुकता है ना, तो ये पत्थर का स्टैचू चलता है तो ये भी एकदम मूचेन के सामने जाकर रुक जाता है, कुछ फुट, मतलब कि कुछ फुट दूरी पर। अब जैसे ही मूचेन इस स्टैचू को रुकते हुए दिखता है ना, तो पहले तो मूचेन सोचता है, फिर सोचने के बाद व्हाइट ड्रैगन टोकन निकाल लेता है जो उसे लावा के अंदर से मिला था। बोला जाए तो लावा के अंदर से जो जानवर रहता था ना, ड्रैगन रहता था ना, उसके अंदर से मिला था। हमारा मूचेन इसे निकालता है। अब जैसे ये यहाँ पर पत्थर का स्टैचू मूचेन के हाथों में व्हाइट कलर का मेटल का टुकड़ा दिखता है ना, तो ये सीधा मूचेन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। अब जैसे मूचेन ये देखता है ये स्टैचू इस पर हमला करने के लिए आ रहा है, तो मूचेन चलता है तो इस टोकन में अपनी आध्यात्मिक शक्तियां डालने लगता है। लेकिन मूचेन जितना भी कोशिश करता, इस टोकन में लगातार मूचेन की शक्तियां जाती रहती हैं, लेकिन मूचेन को कुछ भी अनुभव नहीं होता कि ये टोकन कुछ हरकत कर रहा है या फिर नहीं। लेकिन मूचेन हार नहीं मानता और लगातार इस टोकन में अपनी आध्यात्मिक शक्तियां डालता रहता है। और इधर ये पत्थर का स्टैचू होता है, ये मूचेन पर हमला करने वाला होता है। बोला जाए तो मूचेन पर हमला लगने वाला होता है। मूचेन समझ जाता है कि शायद अब यहाँ पर कुछ भी नहीं हो सकता, उसे यहाँ से भागना ही पड़ेगा। और मूचेन यहाँ पर भागने की तैयारी कर ही रहा होता है इस स्टैचू से, तभी जिस स्टैचू का हमला हमारे मूचेन में लगने वाला था ना, ये यहीं पर रुक जाता है। मूचेन भी हैरान हो जाता है। इतने में मूचेन देखता है
मतलब कि अनुभव करता है कि ये सामने जो पुतला है ना उसे शायद वो कंट्रोल कर सकता है। इतने में मुझन देखता है कि ये पुतला है ना ये लगातार छोटा होता जा रहा है और एक हथेली की साइज का हो गया है। मुझन समझ जाता है कि उसके पास जो वाइट टोकन है ना इसकी सहायता से इस स्टैचू को कंट्रोल किया जा सकता है। अब इसके बाद मुझन चलता है तो इस स्टैचू को हाथ में पकड़कर गौर से देखने लगता है कि भाई आखिर ये है क्या, मतलब कि खेलने लगता है। इसके बाद मुझन दोबारा से इस स्टैचू को उस टोकन की सहायता से एक्टिवेट करता है। अब जैसे ये स्टैचू एक्टिवेट होता है ना तो ये दोबारा से बड़ा हो जाता है और मुझन के सामने एक आज्ञाकारी शिष्य की तरह खड़ा हो जाता है। मुझन समझ जाता है कि शायद एक प्रकार का पपेट है। मुझन चलता है तो इस पत्थर के स्टैचू को आदेश देता है कि सामने जो दीवार दिख रही है ना उस पर हमला करो। अब जैसे ये पत्थर का स्टैचू मुझन की बात सुनता है ना तो वो सामने जाता है और पत्थर के दीवार पर हमला कर देता है, जिस वजह से वो दीवार एक ही बार में ढह जाती है। मुझे समझ जाता है कि अब उसके पास एक और ट्रम्प कार्ड आ गया है, बोले जाते तो हुकुम का इक्का आ गया है। अब इसके बाद हमारा मुझन चलता है तो इस पत्थर के स्टैचू को दोबारा से छोटा कर अपनी स्टोरेज अंगूठी में स्टोर कर लेता है और यहाँ से आगे जाने वाला होता है। तभी यहाँ पर आनरान आ जाती है और जब वो मुझन को एकदम सही हालत में दिखती है ना तो वो हैरान हो जाती है और वो मुझन से पूछने लगती है कि उस स्टैचू का क्या हुआ। मुझन चलता है तो आनरान से कहने लगता है कि वो मैंने मामला सुलझा दिया है, चलो यहाँ से चलते हैं। अब जैसे मुझन की बात यहाँ पर आनरान सुनती है ना तो वो हैरान हो जाती है कि आखिरकार ये लड़का है कितना पावरफुल जो पत्थर के स्टैचू को इतनी आसानी से निपटा सकता है। लेकिन फिर आनरान चलती है तो ज्यादा कुछ नहीं सोचती और यहाँ से मुझन के साथ व्हाइट ड्रैगन के ट्रेजरों को ढूंढने के लिए सबसे गहरे हिस्सों में चली जाती है, क्योंकि आनरान यहाँ पर मुझन से कह रही थी कि जो सुजुआन है ना वो शायद व्हाइट ड्रैगन के ट्रेजरों को लेने के लिए सबसे गहरे हिस्सों में ही गई होगी, इसलिए वो हमें वहीं पर मिलेगी, चलो वहीं पर चलते हैं। अब यह कहती है ये दोनों चलते हैं तो यहाँ से सबसे गहरे हिस्सों की ओर आगे जाने लगते हैं। अब रास्ते में इन्हें बहुत सारे ग्रुप मिलते हैं लड़ते हुए, लेकिन ये किसी पर ध्यान नहीं देते और सीधा व्हाइट ड्रैगन की जो जगह थी ना वहीं पर पहुंच जाते हैं। अब जैसे यहाँ पर हमारा मुझन और आनरान पहुंचते हैं ना तो यहाँ पर व्हाइट डोंग के साथ वो बुढ़ा और 2-3 सेक्ट के और बंदे यहाँ पर पहले से ही थे और फिर क्या इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। लेकिन हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर। और फिलहाल के लिए मैं एक नई एनिमी पढ़ रहा हूँ। अब मुझे पता नहीं कि ये किसने लिखी है, लेकिन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड है भाई साहब, क्या ही एनिमी है। एक बार 10-20 चैप्टर और पढ़ लूँ, फिर इसके बाद एक्सप्लेन करने की सोचूंगा कि करना है या फिर नहीं। यार कोई नहीं, मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।